जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजडम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए। कक्षा 9 के लिए किताब है डॉक्टर मनोहरे की और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में हम लोगों ने 11 नंबर तक सवालों को पढ़ लिया है। 11 नंबर में 2 सवाल हैं। 2 सवालों में से एक सवाल हमने बता दिया है और दूसरा आज हम बताएंगे, यानी कि 11 नंबर का दूसरा नंबर, ठीक ना। आइए देखिए क्या कह रहा था, पढ़ लीजिए सवाल को। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेमी, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि आधार x अक्ष पर हो, तो पहला था, और एक शीर्ष मूल बिंदु हो। दूसरा दे रहा है कि आधार का दूसरा है आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु हो, यानी आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु, यानी कि पहले हम बना लेंगे चतुर्थांश। आधार जानते हैं नीचे वाला होता है बाबू, यानी ए जो है मध्य बिंदु है। यही क्या है? मध्य बिंदु, यानी त्रिभुज हो गया ना। इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी। ये हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इसमें तीनों भुजाएं समान है, यानी कि ये भी 5 सेमी का होना चाहिए, ये भी 5 सेमी का दिया है, और ये भी कितने का होना चाहिए? 5 सेमी का पूरा। लेकिन ये मध्य बिंदु का रहा है ना, यानी कि तभी कितना हो जाएगा? अढ़ाई। अढ़ाई का मतलब हो जाएगा 5/2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/2 और ये भी दूरी हो जाएगी 5/2, ठीक ना। आइए अब हम निर्देशांक निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का निर्देशांक, नहीं बी का निकालिए। बी का निर्देशांक, तो पहले क्या लिखते हैं? भुज। फिर बाद में क्या लिखते हैं? कोटि। कोटि लिखते हैं। भुज जो होता है इसकी वाई अक्ष से दूरी होती है, यानी यह यक्स डैश वाई और वाई डैश है। पहले भुज वाई अक्ष से दूरी, यही ना वाई अक्ष है, इससे दूरी कितना है? 5/2। कोटि एक्स अक्ष से दूरी, तो ये तो एक्स अक्ष से दूरी कुछ नहीं, तो एक्स अक्ष पे है। जब एक्स अक्ष पे रहेगा तो क्या आ जाएगा? 0। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, इधर चलेंगे तो क्या होता है? माइनस, यानी -5/2, 0। बात समझ में आई? सी का निर्देशांक, इसमें पहले भुज लिखेंगे, बाद में कोटि। इसमें भी भुज और कोटि लिखेंगे। तो भुज दे रहा है तो भुज वाई से दूरी कितना? 5/2, और ये भी उसी में, तो ये कितना हो जाएगा? 0। और ये प्लस होगा कि माइनस? इधर है तो क्या होगा? प्लस। अब हमें निकालना है ए का। ए का थोड़ा सा कठिन है, पहले इसको देख लीजिए। कह रहा है कि इसका जो आधार है मध्य बिंदु है, यानी ये 5 का था तो बीच में कटा, तो इधर कितना हो गया? अढ़ाई, और इधर भी अढ़ाई। अढ़ाई का मतलब 5/2, और इधर भी हो गया 5/2। तो सब 5-5 सेमी के हैं। तो बी का निर्देशांक पहले भुज लिखते हैं, बाद में कोटि। भुज का मतलब होता है वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से कितना दूरी पे है? 5/2, और एक्स अक्ष से कितना दूरी पे है? 0। 0 ठीक है। लेकिन अब देखिए इस जानते हैं सरल रेखा पे जब इधर डिनोट करते हैं माइनस में, और मूल बिंदु की इधर जो होता है प्लस में होता है, तो इधर है 5/2, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और एक्स अक्ष पे है तो दूसरा कोटि जो होता है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी वहीं पे है, एक्स अक्ष पे, तो 0। और सी का निर्देशांक फिर वही हो जाएगा, भुज कोटि 5/2 और 0। अब इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। ए का अब निकालना थोड़ा सा कठिन है, तो आइए ए का निकाल रहे हैं। मिटा दें थोड़ा सा इसको ना, मिटा दे रहे हैं, तब जाके हमारा यहाँ पे हटेगा। ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक ए किस अक्ष पे है? वाई अक्ष पे। ए का निर्देशांक हो जाएगा, पहले भुज लिखेंगे,
फिर बाद में क्या लिखेंगे, कोटि। तो भुज एक्स अक्ष से दूरी होता है, अरे नहीं वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से कहाँ दूरी हो रहा है, तो वाई अक्ष पे था, वाई अक्ष पे था ना, तो वाई अक्ष पे ही है। जब वाई अक्ष पे है तो भुज कितना हो जाएगा, 0। लेकिन कोटि कितना हो जाएगा, कोटि नहीं पता, तो कुछ मान लीजिए, यक्स मान ले रहे हैं, ठीक ना। ये तो हो गया। और देखिए बी का अभी हमने निकाला था, बी का कितना निकाला था, -5/2 और कामा 0। अब देखिए अगर इसका नहीं पता है तो इसका हमने मान लिया 0, x। बात क्लियर हुई। 0 कहाँ से आया, पहले भुज लिखते हैं। भुज जो होता है वाई अक्ष से दूरी होता है, यह वाई अक्ष से कितना दूरी पे है, वाई अक्ष पे ही है, तो वाई अक्ष पे कितना हो गया, 0। और लेकिन दूसरा एक्स अक्ष नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और यहाँ पे 5/2 माइनस में और 0। अगर मान लीजिए हम ए बी के बीच की दूरी निकालें तो ए बी के बीच की दूरी कितना आनी चाहिए, 5 आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 5 से भुजाना है। तो हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हो जाएगा करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर। और हम भली भांति जानते हैं इनके बीच की दूरी कितना है, 5 है कि नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। यहाँ भी ए बी के बीच की दूरी 5, 5 हो गया। अब आइए x1 कौन है, किसी को मान सकते हैं, 0x1 तो आई y1, x2 तो आई y2। तो हम मान ले रहे हैं x1 0 माइनस x2 माइनस, तो ए भी माइनस, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस y1 x y2 0 का स्क्वायर बराबर 5। ये हो जाएगा 0 में कोई फर्क नहीं मिलेगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 5। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी, स्क्वायर से जब कड़ी खत्म हो जाएगी तो कड़ी हट गई, यानी कि 5/2 का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर बराबर उसका जब स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर होगा और इधर का भी स्क्वायर, तो 5 बचे 25, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 5 बचे 25 बटे में 2 दूनी के 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस, 25/4 25 माइनस 25/4। इसे जब आप हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 चौक को 100 घटाएंगे तो 75 बटे में कितना आ जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसका अब एक्स बराबर करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में कितना हो जाएगा 75/4। तो एक्स बराबर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 25 तिहाई 75, तो 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा तो अंदर ही छोड़ देंगे, और इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ गया 5 करड़ी में 3/2। तो हमें a का ही निर्देशांक निकालना था, तो a का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, आपको लिखे ना 0, x, तो हो जाएगा 0, और x का मान कितना निकला 5 करड़ी में 3/2। ये हुआ a का निर्देशांक। तो ये b का निर्देशांक हो गया, यह c का निर्देशांक हो गया, और यह किसका निकल गया a का निर्देशांक। ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर करके लिखना, आप क्या करें सवाल बड़ा हो जा रहा है, आट ही नहीं पा रहा है वो, ठीक ना, इधर उधर करके लिख दिए हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा। ए बी का निकाल लिए हैं, इसका निकाल दिए थे सी का निकालने के बाद इसको 0 मान लिए हैं, 0 क्योंकि जब वाई पे रहता है तो भुज 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, ये नहीं पता x मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि इनके बीच की दूरी 5 है, बस यही थोड़ा सा फार्मूला रख के दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है, इसको बढ़िया से हल कर देंगे तो जो x का मान आएगा फिर यहीं पे x का मान रख देंगे, वही हो जाएगा a का निर्देशांक। 2 तो सही से निकला, एक तो थोड़ा सा टफ है, बस बढ़िया से देख लेंगे समझ आ जाएगा। समझ आ रही बात ना, मिटा दें।
12 नंबर, किसी वर्ग की एक भुजा के सिरे 0,0 और 1,0 हैं तो अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग के एक भुजा के सिरों के निर्देशांक देखिए, चतुर्थांश है। जब एक तो सिरा जानते हैं, वर्ग कहते किसे हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक ना, उसे वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का, उसे वर्ग कहते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक तो इसका है, क्यों हम कहें कि यहाँ पे इसका एक तो सिरा है, क्योंकि कह रहा है 0,0, तो 0,0 किसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का, इसलिए हम आसानी से कह देंगे कि उसका एक सिरा कहाँ पे है, मूल बिंदु पे है। कैसे पता, क्योंकि कह रहा है कि 0,0 है, यानी कि 0,0। एक तो कितना दे रहा है, एक तो दे रहा है 1,0, यानी 1,0 दे रहा है ना, 1,0, तो 1,0, तो 1,0 का मतलब कहाँ चला जाएगा, यह वाई अक्ष से दूरी होता है, तो वाई अक्ष से दूरी यही ना वाई अक्ष है, और प्लस में चलेंगे तो प्लस में इधर चलेंगे कि इधर, इधर ना आएंगे कितना, ए, अपने मन से मान लेंगे ए। और दूसर का कराई होता है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से कितना दूरी, 0, यानी कि हम एक्स अक्ष पे ही रहेंगे, यानी एक तो यहाँ पे हो गया, यानी कि 1,0 यहाँ पे हो गया, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, ए। अब ध्यान दीजिएगा, जब इनके बीच की दूरी ए, इधर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ए, इधर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ए, और इधर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ए, और इधर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ए। हर चारों तरफ की दूरियां कितनी कितनी होनी चाहिए, ए। क्यों ए होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ग है। तो मूल बिंदु का तो हो गया 0,0, और एक ठो और बिंदु है, इसका कितना है, 1,0। अब हमें निकालना, इनका नामकरण कर दीजिए, ए, बी, सी, और इसको कर लीजिए डी। तो हमें डी का मिल गया, यानी कि डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक हो गया 0,0। सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक हो गया 1,0। ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक देखिए, इसको देखिए, ए का कितना दूरी पे है, पहले एक्स अक्ष से दूरी लिखाए थे ना, तो एक्स अक्ष से कितना दूरी पे है, अरे पहले वाई से दूरी, तो वाई अक्ष से कितना दूरी पे है, बताइए, ये जो ए है ये वाई अक्ष से कितना दूरी पे है, ये वाई अक्ष से बिल्कुल दूरी पे नहीं है, तो वाई अक्ष पे ही है, यानी वाई अक्ष पे है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। और एक्स अक्ष से कितना दूरी पे है, बताइए, यहाँ से कितना दूरी पे है, ए ना, तो हो गया ये। अब आएंगे बी का निर्देशांक, बात समझ में आ रही है ना, निर्देशांक, बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक पहले देखेंगे वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी यानी यही वाई अक्ष है, इससे कितना दूरी पे है, बी, देखो यहाँ से कितना दूरी पे है, ए, और एक्स अक्ष से भी कितना दूरी पे है, ए, यानी कि बी का निर्देशांक हो गया ए, ए। बात क्लियर हुई, फिर से देखिए एक बार, कर रहा है एक वर्ग है जिसका एक सिरा दे दिया है 0,0, दूसरा दिया है 1,0, यानी 1,0 दे रहा है, तो हम कहेंगे इसी पे क्यों बना, इधर क्यों नहीं बना लिए हैं, तो 1,0 दिया है, यानी पहला जो होता है वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से कितना दूरी पे, ए, और एक्स अक्ष से कितना दूरी पे, 0, इधर आएगा। अब एक हम वर्ग बना लेंगे, जब इसके बीच की दूरी ए है, इसके बीच की दूरी ए, यानी चारों की बीच की दूरियां कितनी होनी चाहिए, ए, क्योंकि क्या है, वर्ग है, तो ए हो गया, इससे हो गया, इससे, यानी सभी दूरियां ए हो गई। अब हम निकाल लेंगे डी का, सबका नामकरण कर दिया, ए, बी, सी, डी। डी का निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक हो जाएगा 0,0। फिर इसके बाद सी का दे दिया 1,0, इसका यह वाई से कितना दूरी पे है, 0, और एक्स से कितना दूरी पे है, ए, और बी का निर्देशांक वाई से ए है, और एक्स से भी कितना है, ए है, ठीक।
यानी चारों के निर्देशांक हमको मिल गया। ये हमें ज्ञात करना था। अगला दिया है यदि ए बी, ये तो आप लोग कर लेंगे। यदि ए बी पूर्ण धनांक है तो ए कामा माइनस बी किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तेरह नंबर कह रहा है कि ए बी धन पूर्णांक है, ए बी धन पूर्णांक है, तो कह रहा है कि a माइनस बी किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? तो a माइनस बी पहला प्लस है और दूसरा क्या है माइनस। बताओ प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं? बताइए किसमें होते हैं? चतुर्थ में, चतुर्थांश। बात समझ में आया कि नहीं? बस इसमें कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि a माइनस बी किस चतुर्थांश में होंगे? तो पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो पहला प्लस दूसरा माइनस किसमें होता है? चतुर्थ में। पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस होता है, फिर बाद में क्या होता है माइनस। 14 नंबर देखिए, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरियां क्रमशः 4 तथा 5 मात्रक हैं, उसके निर्देशांक बताइए। बढ़िया सवालों को पहले आप लोग पढ़ लिया करेंगे, ठीक ना। 14 नंबर बाबू, चौदह नंबर दिया है, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है? ये प्रथम होता है, यह द्वितीय होता है, तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है, यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, जिसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरियां, कह रहा है कि x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी क्रमशः कितना है? 4 और 5 है, 4 है और 5 है। तो बताइए x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। और y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? भुज। तो निर्देशांक बराबर, पहले भुज लिखा जाता है, फिर बाद में क्या लिखा जाता है? कोटि। तो बताइए भुज कितना है? 5। कोटि कितना है? भुज कितना है? 5। कोटि कितना है? 4। बस एक बात और ध्यान रखेंगे, कह रहा है किस चतुर्थांश में है? तृतीय। तो तृतीय में क्या होता है? कौन प्लस कौन माइनस? दोनों माइनस होते हैं। तृतीय में क्या होता है? दोनों माइनस, ए भी माइनस और ए भी माइनस हो गया। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि किसी बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है और x अक्ष तथा y अक्ष से दूरियां 4 तथा 5 मात्रक है, तो उनके निर्देशांक पूछ रहा है। इधर भुलवा रहा है, x अक्ष से दूरी को 4 बता रहा है, y अक्ष से दूरी को 5 बता रहा है। तो जो x अक्ष से दूरी होती है उसे कोटि कहते हैं, जो y अक्ष से दूरी होती है उसे भुज कहते हैं। निर्देशांक बराबर हो जाएगा भुज, पहले भुज लिखते हैं बाद में कोटि, तो पहले 5 लिख देंगे बाद में 4। लेकिन कह रहा था कि तृतीय में है, तो तृतीय 5 4 ही लिख के हट जाएंगे, गलत हो जाएगा। उसको बात को याद रखेंगे, तृतीय में कह रहा है तो तृतीय में दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। बात समझ में आई ना। ये आपका 14 नंबर सवाल था बाबू। पंद्रह नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर का रहा, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल आलेखित कीजिए। तो बना लेंगे पहले, देखिए हम बना दे इसको ना, बना दे रहे हैं।
एक्स वाई -2 8 -1 7 -0 -1.25 1 3 3 -1 इधर का मिटा दीजिए इसमें। क्या अगर अक्षों पर दूरी एकक लेकर, यानी है एक्स अक्ष पे दूरी है और है वाई अक्ष पे दूरी है, करा एक्स अक्ष पे कितना दूरी है बाबू, तो एक्स अक्ष पे दूरी है -2 फिर 8, पहला ही ना है, यानी कर एक्स अक्ष पे दूरी यानी -2 और 8, बताइए किस चतुर्थांश में होगा, माइनस फिर बाद में प्लस, यानी हो जाएगा द्वितीय में। कुछ नहीं करना है, आलेखित करना है, चलिए चलेगा इसमें। फिर -1 दिया है, फिर 7, बताइए ये भी किस में होगा, द्वितीय में। फिर दिया है 0, -1.25, यानी एक्स अक्ष पे कितना 0, ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष पे 0, अगर पहले 0 दिख जाए तो कुछ नहीं, बिना सोचे समझे लिख देना एक्स अक्ष पर। किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। फिर दिया है 1,3, बताइए दोनों प्लस है ना, किसमें होगा, प्रथम में। और फिर दिया है 3,-1, तो 3,-1 किसमें जाएगा, पहले प्लस बाद में माइनस, हो जाएगा चतुर्थ। समझिए, ये दिया था करा है कि एक्स अक्ष पर है और ये वाई अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पे कितना -2, तो यानी एक्स अक्ष पे, तो पहले ही एक्स अक्ष पे जो रहता है उसी को पहले वही भुज कहलाता है। यह एक्स अक्ष से दूरी नहीं है, ठीक ना, यह एक्स अक्ष से दूरी एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है का मतलब कि -2 और 8 हो गया। तो अब देखेंगे पहला माइनस, दूसरा प्लस, द्वितीय, मतलब ये तो जानते हैं माइनस प्लस द्वितीय 0, हाँ पहले 0 दे दे तो एक्स अक्ष पे, अगर ये बाद में 0 दे दे तो वाई अक्ष पे, या दोनों 0 दे दे तो मूल बिंदु याद रखेंगे 1,3, 1,3 ए बी प्लस किस में हो जाएगा, प्रथम में, पहले प्लस बाद में माइनस, ये किस में चला जाएगा, चतुर्थ में। बात क्लियर हो रही है ना, ठीक बाबू। अगला दिया है 16 नंबर, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 3, -1 1,0 1,2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। स्थान का कार्तीय तल बनाना है भाई, देख लीजिए, इसके लिए आपको ग्राफ लेना पड़ेगा, हम तो बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर ले लेंगे, उसी पे जाके क्लियर होगा 16 नंबर सवाल, ठीक ना। आइए तो हम दिखा रहे हैं इसी पे, आप लोग उसको ले लेंगे ग्राफ पे जाके क्लियर होगा 16 नंबर। एक्स डैश वाई डैश, इसको जानते हैं क्या होता है, मूल बिंदु। पहला दिया है माइनस, क्या क्या दिया है उसको नोट कर लीजिए, -2, 4 3, -1 -1, 0 1, 2 और -3, -5, इतना है। तो 2, -2, 4, बताइए किस में होगा, पहले माइनस बाद में प्लस, यानी द्वितीय में होगा। तो पहला जो होता है वाई अक्ष से दूरी कहते हैं, या इसे कहते हैं कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पे कितना 2, यानी 1 और 2, और वाई अक्ष पे कितना 4, प्लस में कि माइनस में, प्लस में कितना 4, 1 2 3 4। अब इसको ऐसे सीधे खींचेंगे और इसको जहां पे मिल रहा है मिला दें, यानी यहीं पे क्या हो जाएगा -2, 4, बस समझ में आई। फिर कह रहा है कि 3, -1, ये किस में जाएगा, चतुर्थ में, पहले 3 एक्स अक्ष पे कितना 3, यानी 1 2 3, और वाई अक्ष पे कितना -1,
तो वाई एच पे माइनस में ऊपर चलेंगे कि नीचे, नीचे यानी यहाँ पे। अब इसको ऐसे करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, यानी यहाँ पे बिंदु क्या हो गया 3 कामा माइनस 1। बात क्लियर हो रही ना। फिर -1 कामा 0, तो -1 पहले माइनस दिया है बाद में 0। आपसे बताएं कि पहले 0 देगा तो कह देना कि x अक्ष पे है, और बाद में 0 है तो y अक्ष पे। y अक्ष पे है भाई, लेकिन किधर है -1, तो y अक्ष पे माइनस, पहला x अक्ष पे न होता है तो x अक्ष पे -1, तो x अक्ष यही है तो -1 कहाँ होगा, यही ना होगा -1, क्योंकि इधर x अक्ष पे इधर माइनस होता है, यानी यहीं पे क्या हो जाएगा -1 कामा 0 यहाँ पे होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं। x अक्ष पे पहला दिया तो y अक्ष पे 0 हो गया। पहले y से दूरी यानी y से दूरी सही है, क्लियर। 1 कामा 2, पहला जो होता है y से दूरी कितना 1, y से दूरी 1 पॉजिटिव में ना, हाँ ठीक। फिर x से दूरी कितना 2, यानी 1 2, यहाँ से इसे इसको बढ़ाएंगे, इसको इसे मिला देंगे, यानी यहाँ पे हो गया 1 2। फिर -3 -5, यानी कि y से दूरी -3, यानी 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5 मैच करवा देंगे, यानी यहाँ पे हो गया -3 कामा -5। फिर से देखिए एक बार 2 कामा -4 दे रहा है, तो 2 कामा -4 यानी हाई जो होता है ये y अक्ष से दूरी, y से कितना दूरी पे देखो n y अक्ष है कितना दूरी पे -2, और x अक्ष से कितना दूरी पे 4 4, जहाँ कट रहा है वहीं पे बनेगा। फिर 3 कामा -1 3, यानी कि y से 3 यानी 1 2 3 हो गया, और x से कितना 1 माइनस में तो नीचे आएंगे, प्लस रहता तो ऊपर जाते, माइनस यहाँ पे आ गए, मैच कराएंगे यहाँ पे हो गया। फिर 1 कामा 0 यानी y से दूरी -1 और x से दूरी 0, यानी x उसी पर रह जाएंगे। अब 1 कामा 2 तो 1 कामा 2 x से कितना दूरी, y से कितना दूरी पे 1 और 2, 3 कामा 5, इसमें कुछ है नहीं है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ गई होगी। 16 नंबर समाप्त, और हम लोग का चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया। ठीक, ये था निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कुल टोटल 16 सवाल थे, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने 16 सवाल को बढ़िया से समझ लिए होंगे। ठीक, और आप लोगों को आ भी गया होगा, ठीक ना। और अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे अध्याय 4, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब तक निर्देशांक ज्यामिति के हम लोग 16 साल पढ़े। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, सवाल कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको कंफर्म बता दूंगा। चाहे 1 सवाल हो चाहे 2 सवाल हो, जितने भी सवाल हो आप उसको कह देंगे सर नहीं समझ में आया, तो हम फिर से उसे उसका वीडियो बना के आपको फिर यूट्यूब पे डाल देंगे, आप बढ़िया देख लेंगे, ठीक ना। और कैसा लग रहा है, पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके विषय में आप लोग बता नहीं रहे हैं। हमें तो नहीं पता है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जैसा भी हो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या कमी हो रही है क्या कमी नहीं हो रही है, जो भी दिक्कत परेशानी हो उसको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिए, तभी तो हमें पता चलेगा मेरे अवगुण का, तो मैं उस अवगुण को क्या करूँगा दूर करूँगा, और आप लोगों को और बढ़िया से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे, और लोगों को बताएंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक ना। और बेल आइकन को न दबा देंगे, क्योंकि जब दबाएंगे उसको तभी फिर जो नई वीडियो हम डालेंगे तुरंत आपके यहाँ पहुँचेगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।